बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ उमर इनाम। आखिरकार वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज कौम के टेलीफोन कॉल्स को लाइव जब वो ले रहे थे तो उन्होंने वो बात कर ही दी। उनके सब्र का पैमाना भी बिलाखिर आज लबरेज़ हुआ और वो जो बात नहीं करना चाह रहे थे वज़ीर आज़म साहब बड़े अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे। हम सारे लोग तो कर रहे थे, मैं ख़ुसूसन पिछले 1.5 साल से मुसलसल ये वाली बात कर रहा था। लेकिन वज़ीर आज़म ज़ाहिर है उनको अपने ओहदे का एक प्रोटोकॉल है, उसका ख़्याल रखना पड़ता है। वो बात ये है जो आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कही कि सिर्फ़ एक शख्स यानी अकेला इमरान ख़ान करप्शन का ख़ात्मा नहीं कर सकता। करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में अदलिया को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। आप मेरी सारी वीडियोज़ अगर सिर्फ़ उनके कैप्शंस और उनके थंबनेल्स ही देख लें, मैंने बहुत बार अदलिया के रोल के ऊपर बात की है। मैंने कोई 1.5 साल पहले एक वीडियो की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। साकिब हसन साहब हैं अमेरिका से, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने मुझे कहा कि उमर इनाम साहब, पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार कौन है? मैंने कहा जी सियासतदान। बग़ैर सोचे समझे मैंने कहा जी सियासतदान। उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा जी वो उन्होंने तबाही फेरी है, करप्शन की है। उन्होंने जब थोड़ा सा मुझे कहा कि नहीं ये नहीं, तो फिर मुझे लगा जर्नैल कि जर्नैल ही यानी या सियासतदान रहे हैं या मार्शल लगा है 4 दफ़ा और 40 साल वो लोग रहे हैं। तो मैंने कहा जी जर्नैल जो है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी पाकिस्तान की तबाही की ज़िम्मेदार। उन्होंने कहा नहीं। फिर मुझे सोचने पे मैं मजबूर हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार अगर कोई इदारा है तो वो अदलिया है। क्यों? बड़ी लॉजिकल और बड़ी आसान बात है, यानी ये कोई बहुत ज़्यादा फ़लसफ़ियाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल, कोई मैथमेटिकल बात नहीं है। बात यह है कि अगर सियासतदान करप्शन कर रहा था तो उसको कौन रोक सकता था? क्या फ़ौज रोक सकती थी? क्या बाकी इदारे रोक सकते थे? उसको सिर्फ़ एक इदारा रोक सकता था और वो थी अदलिया। अगर मार्शल बार बार लग रहा था तो मार्शल को एक इदारा रोक सकता था, वो थी अदलिया। जब जब इस मुल्क में सियासतदान बिका तब तब ये अदलिया उसके घर की लौंडी बनी। अदलिया ने पाँव चाटे तब जाकर जो लोग थे, जो डिक्टेटर्स थे, उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की। वरना अगर अदलिया दरमियान में आ जाए निज़ाम के तो आप सोचें कितनी बड़ी ताकत है अदलिया। इस मुल्क में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। लेकिन क्या कर रहे हैं वो लोग? तो ये मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई थी कि पाकिस्तान की तबाही का ज़िम्मेदार सबसे बड़ा इदारा कौन सा है, तो मैंने कहा था कि ये अदलिया है। आज भी 2021 में जब हम ये बैठ के बात करते हैं तो बहुत सारे व्लॉगर्स में शायद मसलहत है या पता नहीं कोई चीज़ें आ जाती हैं कि वो जो है वो बड़ी यानी नफ़ी तुली बात करते हैं। मैंने वकार मलिक को देखा है। वकार मलिक साहब इसके ऊपर उन ये बात वो कर रहे हैं मुसलसल। मैंने 2 हफ़्ते पहले भी एक वीडियो में बनाई और बड़ी सख्त वो वीडियो थी, थोड़ी तल्ख़ थी, लेकिन आप सब की तरफ से बहुत अच्छा उसका फ़ीडबैक आया कि इस तरह बात करनी चाहिए। वकार मलिक साहब भी मुसलसल ये कह रहे हैं। और आज जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अकेला इमरान ख़ान क्या कर सकता है, यानी इमरान ख़ान ने तो नवाज़ शरीफ को नहीं भेजा। इमरान ख़ान ने तो 7 अरब रुपए के इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त रखी थी। वो सिर्फ 7 अरब नहीं थे, वो इन चोरों और लुटेरों को यहाँ रखने का फार्मूला था। लेकिन आपने अदालत लगाई हफ्ता एतवार वाले दिन और आपने 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर उसको जाने दिया। और अब आप एक नया खेल रचने जा रही हैं कि मरियम नवाज़ को भी जाने दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज अपनी स्पीच में कई बार जब माशरे का तस्करा किया, जब इदारों का तस्करा किया, तो एक इदारा तो उन्होंने नाम ले दिया अदलिया का। दूसरा इदारा किस तरफ था? शहर इक़्तिदार के तमाम बाखबर जो सीनियर लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी अपनी बेटी मरियम नवाज़ के हक़ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ पैगामात वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजे गए हैं, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़ाहिर है ये इमरान ख़ान का हज़ारों क्रेडिट्स की तरह कि ये भी क्रेडिट है कि 3 मार्च को कुछ हुआ, लेकिन वज़ीर आज़म ने ना ट्विटर पे कुछ लिखा, ना फेसबुक पे, और ना ही
किसी जगह पर ये बात की, बात तो की कई जगहों पर, ज़ाहिर है वो बात हुई तो बाहर निकली, लेकिन उन्होंने उस तरह उस इदारे को गंदा नहीं किया जिस तरह नवाज शरीफ या उसकी बेटी कर रही हैं। अब उस इदारे की तरफ से एक दफ़ा फिर मफाहमत और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए आगे मिलकर चलने का, यानी सब मिलकर चलें, उन सब में सबसे ईमानदार सियासतदान भी हो और सबसे करप्ट सियासतदान भी हो। ये मुल्क की तरक्की के लिए जी, मिल लें जी। इस मुल्क में NROs किसने दिए हैं? बदनाम ज़माना जो आखिरी NRO था, जनरल मुशर्रफ ने दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने दिया। आप चीफ एग्जीक्यूटिव थे, आप इस मुल्क के मजबूत तरीन इंसानों में से एक थे, लेकिन आपने अपने घटिया इक़्तिदार के लिए, अपनी गंदी आसाइश के लिए चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जो यहाँ से भगोड़े थे, गद्दार थे, उनको आपने NRO दे दिया। अभी भी आप चाहते हैं कि उस मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कोई बात ना की जाए, सिर्फ एक ये जो भगोड़ा है जिसको आपने NRO दिया था, मुशर्रफ ने NRO दिया था, उसके ख़िलाफ़ बात की जाए, लेकिन मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ना की जाए जी, वो तो आर्मी चीफ़ थे। क्या सिर्फ आर्मी चीफ बन जाना ही क्राइटेरिया है, या उसकी डिग्निटी को, उस ओहदे की इंटेग्रिटी को, उस ओहदे की इज़्ज़त को, उस ओहदे के वक़ार को, उस ओहदे की ताकत को एब्जॉर्ब करना भी कोई चीज़ है? यानी आप आर्मी चीफ बन गए हैं तो फिर आप डॉन लीग से नाम निकलवाते फिरें और उसके बदले जाकर वहाँ 40 मुल्कों की नौकरी करें। आप किंग मोहम्मद बिन सलमान के, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नौकर बन जाएँ, वहाँ जाके उसको घुटनों पर हाथ रख के मिलें और मुसलमानों का खून बहाएं यमन के अंदर और बाकी मुल्कों के अंदर, सीरिया के अंदर। ये तल्ख सवालात हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी था, फ़ौज की तरफ भी था, सिविल और दूसरी जो इस्टेब्लिशमेंट है यूनिफॉर्म्ड इस्टेब्लिशमेंट, उन दोनों की तरफ था, ऑन ड्यूटी लोगों की तरफ भी था, रिटायर्ड लोगों की तरफ भी था, और अदलिया की तरफ तो उन्होंने नाम ही ले दिया। पूरे माशरे ने मिलकर करप्शन के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर मेरे सामने मेरा कोई करीबी तरीन रिश्तेदार या दोस्त भी या हमसाया भी या कोई भी ताल्लुक़दार करप्शन कर रहा हो, तो मुझे वो ताल्लुक़ नहीं देना चाहिए, मुझे उस करप्शन को एक्सपोज़ करना होगा। और जब मैं करूँगा और मेरी तरह पूरा पाकिस्तानी करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, किसी भी जगह पर हों, तो फिर ही नया पाकिस्तान बनेगा। एक अच्छा पैगाम जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अदलिया की तरफ दिया, ये मुसलसल अब देना पड़ेगा। अब जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बैठ के फ़ायदा उठा रहे हैं इमरान खान की 22 साला स्ट्रगल का, उन लोगों को भी अब ये सख्त बातें करनी होंगी, एंकर्स से और एस्टेब्लिशमेंट से अपनी दोस्तियाँ दूर रख के। इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए उनको ये सख्त बातें अब करनी चाहिए जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज बड़े ढके चुपे अल्फाज में की है। इसको मुतवातिर करना पड़ेगा व्लॉगर्स की तरफ से भी, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं उनको अदलिया के ऊपर मुसलसल सवाल उठाना होगा। ठीक है, आप तौहीन ना करें, आप यानी आप सवाल तो कम से कम पूछने की इजाज़त दें ना। हर इदारे से जब सवाल किया जा सकता है, मुझसे सवाल किया जा सकता है मेरी हर चीज़ के बारे में, तो आपसे सवाल क्यों नहीं हो सकता आपके सिर्फ फ़ैसलों के बारे में और आपकी मनी ट्रेल के बारे में? ये जवाब तो देना पड़ेगा। इसके साथ साथ शरी मज़ारी और शेख रशीद को जो मिशन पहले दिया गया था 1.5 साल पहले, वो मिशन अब दोबारा भी दे दिया गया है। क्या मरीम नवाज़ के लिए अपने पिच सीधी करनी है, और उसमें पिंडी बॉय का वो मशहूर बयान आपने देख लिया है जिसमें वो कह रहे हैं इमरान खान ने मना कर दिया है कि ECL से मरीम नवाज़ का नाम ना निकाला जाए। यानी बात तो कर दी ना कि ECL के हवाले से बात हो गई है खान साहब से, खान साहब ने अभी मना किया है, बता दिया उसने अपने आकाओं को सबको कि इमरान खान ने अभी मना कर दिया, लेकिन हौसला नहीं हारना, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। यही शेख रशीद साहब थे जो हमें फ़ज़ाइल बताते थे कि नवाज़ शरीफ को क्यों जाने देना चाहिए, और उधर वो शरी मज़ारी साहिबा थी। तो ये जितने लोग हैं, और इनके साथ साथ 2 सहाफ़ी नुमा वजीफ़ाखोर जो वजीफ़े पे पलते रहे हैं, जिनकी आदत है सरकारी वजीफ़ा खाना, हामिद मीर और सुहेल वड़ाइच, वो भी दरख्वास्तें लेके पहुंच गए हैं अब वज़ीर-ए-आज़म के पास कि पायन NRO दे दियो। वज़ीर-ए-आज़म को भी दरख्वास्त की जा रही है, और उनकी वज़ीर-ए-आज़म से मिलने वाले तमाम इत्तेहादियों से भी रोज़ हाथ बांध के दरख्वास्त की जाती है
कि भाईजान खान साहब को गए माफ़ कर दें, गुस्सा ना करें, मिल बांट के खाएं। हामिद मीर साहब का मकूल है, उनकी सहाफ़त का निचोड़ है, मिल बांट के खाना चाहिए जी, पट्टी पाओ। और यही सुहेल वड़ाइच जो है वो कौमी मफाहमत के तहत, कौमी मफाद आमा में वो जनाब दे देना चाहिए एनआरओ। तो ये डोरियाँ हिल रही हैं, ये सारे लोग इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे रहने वाले, इस्टेब्लिशमेंट के वफ़ादार, ये सारे यानी ये इसी तरह नहीं हिलना शुरू हो गए। इमरान खान पे कड़ा वक्त है, उनको ये डिसीजन लेना है कि भाई नवाज़ को बाहर जाने देना है या नहीं उनके एंड से। बाकी ये लोग तो मैनेज कर लेंगे, ये तो कहीं से अदलिया वगैरह से भी इधर उधर से भी कर ही लेंगे मैनेज। तो ये थी कुछ तल्ख़ बातें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिलाखिर वो बात की जो करनी चाहिए थी, और वज़ीर-ए-आज़म ने की है, और उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म भी इसको तवातुर के साथ करेंगे। आपने और मैंने भी मिल के करनी है ये बातें पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।